हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ उसको स्टडी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है कोई टीवी टावर है, टीवी टावर AB ये दे रखा है। और ये टीवी टावर क्या है, कोई रिवर है, मतलब कैनाल है, कैनाल के किनारे में है और दूसरे किनारे में सी पॉइंट है। वहाँ से एंगल बन रहा है इस टावर का, मतलब टावर के टॉप पॉइंट का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। और इसी लाइन में BC लाइन में आगे की तरफ, यानी रिवर बैंक में जो पॉइंट C है उसी लाइन में आगे की तरफ 20 मीटर आगे उसके एक पॉइंट है D, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा। तो यहाँ पर बच्चों हम जो राइट ट्रायंगल है उनको कंसिडर करेंगे और अप्लाई करेंगे सिंपल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस हिसाब से हमें चीज़ें निकालनी है और जो चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB। तो ACB में tan 60 इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC। तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है, √3। और ये हो जाएगा BC को इधर ले आइए, BC इक्वल टू AB। तो हमें निकालना क्या है, एक्चुअली में हाइट ऑफ टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ कैनाल दोनों निकालना है। तो BC भी हमें निकालना है और AB भी निकालना है। तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 इक्वल टू AB अपॉन में BD को क्या लिख सकते हैं, फिगर को देखिए आप, BD इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस BC। BD मतलब यहाँ से यहाँ तक BD, तो इसको क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, यानी DC कितना है 20 प्लस BC लिख दिया। tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस BC इक्वल टू AB √3। अब यहाँ पर क्या है, BC √3। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर से जो BC की वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर से BC आ जाएगा AB अपॉन √3। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ, 20 प्लस AB अपॉन √3। और ये हो जाएगा AB √3 RHS में। अब AB वाले जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले लीजिए। तो ये हो जाएगा AB √3 माइनस AB अपॉन √3 और 20 एक तरफ हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम √3, ये हो जाएगा 3AB माइनस AB इक्वल टू 20। ये इधर हो जाएगा 2AB और ये हो जाएगा 20 √3। AB इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 10 √3। इस प्रकार से टावर की हाइट आ गई हमारी 10 √3 मीटर। ये टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर। तो ये तो हाइट ऑफ टावर हो गई 10 √3 मीटर। अब निकालनी है हमें कैनाल की विड्थ, और कैनाल की विड्थ क्या है, BC। यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 10 √3 यानी AB इक्वल टू, तो यहाँ पर से BC की वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमने निकाल रखा BC इक्वल टू AB अपॉन √3। तो BC इक्वल टू आ जाएगा AB कितना है 10 √3 और अपॉन में √3। तो इस प्रकार से 10 मीटर कैनाल की विड्थ आ गई। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी इसका सॉलिटर बिल्डिंग, यानी 7 मीटर बिल्डिंग है।
और आगे इसके टावर है कोई। तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर। पहले नाम लिख लेते हैं इनका। ए बी बिल्डिंग है और ये टावर है सी डी। अब बिल्डिंग के टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो केबल टावर का जो टॉप है सी, ए पॉइंट से कितना बन रहा है, जो बिल्डिंग का टॉप वाला हिस्सा है ए, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी टावर का जो फुट है डी पॉइंट, इसका एंगल ऑफ मतलब डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। और इस पॉइंट को मान लेते हैं बीच में ई। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ टावर क्या है डी सी। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर पहले हमें ये पता चलना चाहिए हमें निकालना क्या है। तो हमें हाइट ऑफ टावर क्या है डी सी निकालना है। और डी सी किसके इक्वल होगा, डी ई प्लस सी ई। अब डी कितना हो जाएगा, ए ई डी बी क्या होगा, ये अंडरस्टूड है कि ये तो दे रखा है 7 मीटर हाइट बिल्डिंग की। तो ए बी ए ई डी बी क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा, मतलब पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल होगा। तो ये क्या होगा, डी क्या होगा 7 मीटर। ये तो डी 7 प्लस सी ई। तो ये बिल्डिंग मतलब टावर की हाइट हमें ये निकालना है। तो खाली सी ई पता होना चाहिए हमें। और इसके लिए अप्लाई करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री के परपेंडिकुलर क्या है सी ई है। तो ये सी ई हो जाएगा अपॉन में ए ई। tan 60 इक्वल टू कितना है √3 ए ई इक्वल टू सी ई। तो सी हमें निकालना है, इसको एज इट इज रख देते हैं ए ई। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। ए ई डी में क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई अपॉन में ए ई। अब डी कितना है 7 है और अपॉन में ए ई लिख लेते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ए ई हमारा कितना आ गया 7, यानी ये 7 आ गया 7 मीटर। अब क्या निकालना हमें सी चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं हम ए ई √3 इक्वल टू सी ई। ए ई √3 इक्वल टू क्या है सी ई है। तो यहाँ पर ए ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 7, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो 7 मीटर आ रखी है। तो ये हो जाएगा 7√3 इक्वल टू सी ई। तो सी ई कितना आ गया हमारा 7√3 मीटर। और डी कितना है 7 मीटर। तो यहाँ पर जो टावर ऑफ मतलब हाइट ऑफ टावर है वो हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर जो क्या है डीसी है वो कितनी हो जाएगी 7 प्लस सी यानी 7√3। 7 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3 + 1, इतने मीटर आंसर। तो ये हमारी टावर की हाइट आ चुकी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। यानी हमें दे रखे हैं समुद्र के किनारे 2 लाइट हाउस, मान लिया सी लेवल है और यहाँ पर 2 शिप हैं ये, और यहाँ पर समुद्र के किनारे में 2 लाइट हाउस हैं, नहीं 1 लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस से
इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है। तो पहले तो ये ग्राउंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे दोनों एक ही लाइन में है शिप। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का क्या है, एक शिप का बन रहा है 45 डिग्री, और जो दूर वाला शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा 30 डिग्री। अब नाम देते हैं इसको, दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं ए बी राइट ट्रायंगल, दो बन रहे हैं यहाँ पे, तो नाम दे दिए सबके। अब क्या करेंगे, सीधे जो प्रॉपर्टीज होती हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल ACB, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम सीधे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो इन ट्रायंगल हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी हमें DC निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू AB, यानी AB कितना है 75 मीटर हाइट दे रखी लाइट हाउस की। तो यहाँ पर AB अपॉन में क्या हो जाएगा BC, तो tan 45 इक्वल टू कितना है 1, और AB हमारा कितना है 75, और BC हमें निकालना है, तो BC हो जाएगा हमारा 75 मीटर। अब दूसरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, राइट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पर हो जाएगा tan 30 इक्वल टू AB अपॉन में BD। तो यहाँ पर AB कितना हो गया 75, और BD हमें निकालना है। तो BD की जगह में हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस DC, क्योंकि DC हमें निकालना है, और tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब BC इक्वल टू कितना है 75, तो वो भी रख लेते हैं वैल्यू। BC की जब मैं 75 लिख लिया, और इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 75 प्लस DC इक्वल टू 75√3। तो DC इक्वल टू आ गया दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, ये आ जाएगी 75 को इधर ले जाके माइनस हो जाएगा, 75 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई। द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, बिटवीन बोथ शिप्स, और ये कितनी आ गई 75√3 - 1 मीटर आंसर। अब तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।